जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ फरहान असलम। मुझे ये कंफर्म कीजिएगा कि आपको मेरी स्लाइड नज़र आ रही है, प्रेजेंटेशन स्लाइड? Yes, I can see. Yes, I can see. Great. So, thank you very much. My name is Farhan Aslam. I would like to introduce myself. I am the founder of Digital Skills Academy. Basically, first of all, I would like to welcome you all, everyone who joined this workshop. बेसिकली मैं अपने इस सेशन का आगाज़ इस वर्कशॉप का आगाज़ डिजिटल स्किल्स एकेडमी के इंट्रोडक्शन से करना चाहूँगा। बेसिकली डिजिटल स्किल्स एकेडमी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद लोगों को डिजिटल स्किल्स एकेडमी के ऊपर ट्रेन करना है। इसके हवाले से थोड़ा सा हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कुछ मज़ीद इंट्रोडक्शन है डिजिटल स्किल्स एकेडमी का। यस। डिजिटल स्किल्स एकेडमी का जो मिशन है वो बेसिकली इंडिविजुअल्स को प्रैक्टिकली इक्विप करना है ताकि वो इंडस्ट्री रेडी हो सकें, ताकि वो अपने ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जा सकें, बेहतर एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जा सकें और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकें और कैरियर ग्रोथ की तरफ जा सकें। मैं अपना जर्नी आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली आई एम डाटा एनालिस्ट कंसल्टेंट। मेरा एक्सपीरियंस और मेरा जितना भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है बेसिकली वो मेरा आफ्टर कंप्लीटिंग माय यूनिवर्सिटी डिग्री मैंने जब मैं फील्ड में गया और मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो मैंने वहाँ से दोबारा से एबीसी से स्टार्ट किया। तो जितने भी मैंने चीज़ें पहले यूनिवर्सिटी के टाइम में पढ़ी थी, जितने भी सॉफ्टवेयर्स के बारे में मैंने पढ़ा था, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। और इस डिजिटल स्किल्स एकेडमी के इनिशिएटिव के पीछे एक ख़ास वजह ये भी है कि मुझे चूँकि एबीसी से स्टार्ट करना पड़ा बैक इन 2010, 11, 12 जिस टाइम बहुत ज़्यादा हमारे पास ट्यूटोरियल्स और इतना ज़्यादा हैंड्स ऑन मटेरियल अवेलेबल नहीं था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ी और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेरे कुछ प्रोफ़ेशनल दोस्तों ने, कुछ कलीग्स ने और कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया बैक इन 2019-20 कि मुझे हमें डिजिटल डाटा एनालिटिक्स के हवाले से हमें कुछ पढ़ा दें या हमें कुछ समझा दें। तो आई थॉट कि दिस इज़ द राइट टाइम कि एक गैप है मार्केट के अंदर फ्रेश ग्रेजुएट्स और इंडस्ट्री के दरमियान जो एक हमारा एक गैप एग्जिस्ट करता है उसको कवर करने के लिए हमें कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए जिसमें हम लोगों को इसके ऊपर अवेयरनेस दे सकें। दैट वाज़ अ मोटिव दैट वाज़ अ मोटिव बिहाइंड दिस डिजिटल स्किल्स अकेडमी। और हमने इसमें ये चीज़ रखी हमारे मोटिव के अंदर कि हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी में अपनी आखिरी सेमेस्टर्स के अंदर अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिनके पास मार्केट का नॉलेज नहीं है और वे हमारा ये मिशन था कि हम उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स डिज़ाइन करें, जिसमें उनको प्रैक्टिकल चीज़ों का पता चल सके। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट की डिग्री कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की डिग्री कर रहे हैं, तो हमें प्रैक्टिकली वो नॉलेज अवेलेबल नहीं होता कि अगर हमने डाटा कलेक्शन करनी है या हमने डाटा एनालिसिस करना है या डाटा क्लीनिंग परफॉर्म करनी है, तो वो चीज़ें जो प्रैक्टिकल हैं, वो हमें यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर नहीं मिलती। तो उसके लिए हमें फिर मार्केट में आके दोबारा से एबीसी से स्टार्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली हमारे कोर्सेज़ जितने भी वर्कशॉप्स हैं, जितने भी कोर्सेज़ हैं, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि इंडिविजुअल्स को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल सके। दैट्स अ मोटिव। बेसिकली व्हाट वी आर ऑफरिंग हम बेसिकली ई-कॉमर्स के अंदर, डाटा एनालिटिक्स के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए आपको प्रोग्राम्स डिज़ाइन करके दे रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को इसके ऊपर ट्रेन कर सकें। अब इसमें 2 कैटेगरीज़ आ जाती हैं, स्टूडेंट्स जो मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका और प्रोफेशनल्स जो जिनके पास 5 इयर्स, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल, but they are unable to perform, they are unable to, have hands-on experience on different tools. Like अगर मैं डैशबोर्ड्स की बात करूँ, पावर बीआई की बात करूँ, एक्सेल की बात करूँ या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करूँ, तो ऐसे टूल्स के ऊपर हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो बेसिकली वही सारी ट्रेनिंग्स हम यहाँ पे रख रहे हैं। सो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हम यूथ को इंडस्ट्री रेडी प्रिपेयर करें, उनको इक्विप करें मुख्तलिफ डिजिटल स्किल्स के साथ। हमारी अप्रोच 100% प्रैक्टिकल है, इंटरैक्टिव है एंड व्हाट वी आर बेस्ट एट हम बेसिकली इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स
को ऑन बोर्ड लेके हम उनके थ्रू ट्रेनिंग्स देते हैं। थ्योरीज से हम थ्योरीज के ऊपर नहीं चलते। हम 100% हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हम 100% प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स को हम अपने ट्रेनिंग्स में शामिल करते हैं और इसके ऊपर हम लोगों को ट्रेन करते हैं। सो बेसिकली अगेन हमारा इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट्स के हवाले से है। हम स्टूडेंट्स को इक्विप करना चाह रहे हैं, हम उन खवातीन के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, उन खवातीन के लिए ट्रेनिंग डिज़ाइन कर रहे हैं जिनकी कैरियर ब्रेक आ चुकी है, जो अपनी डिग्रीज कंप्लीट करने के बाद किसी वजह से अपने प्रोफेशन को परस्यू नहीं कर पाए, या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं बट दे हैव डिग्रीज, या एक्सपीरियंस उन्होंने कुछ अरसा जॉब की एंड ड्यू टू एनी रीजन उन्होंने कैरियर ब्रेक ली, तो उनको डिजिटल स्किल्स हम प्रोवाइड करें ताकि वो इन डिजिटल स्किल्स को सीखने के बाद अपना ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ सकें या अपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकें या दोबारा से कैरियर स्टार्ट करना, दे शुड फील कॉन्फिडेंट आफ्टर हैविंग these skills. So this slide is about Digital Skills Academy team, the people behind our digital success. फरहान असलम, मैं ऑलरेडी अपने बारे में आपको बता चुका हूँ। आई एम द फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डिजिटल स्किल्स अकेडमी। मिस समरीना कौसर जो है ये को फाउंडर हैं, और इस ट्रेनिंग के हवाले से इस प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग्स हम ऐड कर रहे हैं थ्रू आउट फ्रॉम द डे वन राइट नाउ, बेसिकली इनका काम सारे कंटेंट को मैनेज करना है, सारी प्रेजेंटेशन, स्केजुलिंग, मीटिंग्स और ये सारी चीज़ों को मिस समीना मैनेज कर रही हैं। रेहान असलम, ही हैज़ 15 years प्लस एक्सपीरियंस, और रेहान असलम साहब हमें डिजिटल स्किल्स अकेडमी की ग्रोथ और बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर हेल्प कर रहे हैं। दे आर मीटिंग पीपल, दे आर रीचिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टू लॉन्च द डिफरेंट कोर्सेज। और हमारे साथ है मिस अनम नईम हैं जो कि हमारे टैलेंट एक्विजिशन एक्सपर्ट हैं, और डिजिटल स्किल्स अकेडमी के अंदर हम जितने ट्रेनर्स को ऑन बोर्ड ले रहे हैं उनके स्क्रूटनिंग और उनके साथ इंटरव्यूज और उनके एचआर के तमाम मैटर्स मिस अनम नहीं देख रही हैं। सो दिस इज़ अ टीम। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स है। ये हमारी आज की पहली वर्कशॉप है जिसमें आप अभी प्रेजेंट हैं, जिसमें मिस समन आपको 3 दिन के लिए डिजिटल पोर्टफोलियो की क्रिएशन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर आपको सिखाएंगी। और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट 4 मज़ीद वर्कशॉप्स हैं। कंटेंट राइटिंग के ऊपर है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर है, एआई पावर्ड एसक्यूए मास्टरी के ऊपर है, और ज़ीरो टू मेटा के ऊपर भी हम एक वर्कशॉप ऑलरेडी स्केड्यूल कर चुके हैं। सो बेसिकली इन तमाम ट्रेनर्स के प्रोफाइल्स, लिंक्डइन प्रोफाइल्स हमारे डिजिटल स्किल्स अकेडमी का जो लिंक्डइन पेज है और जो फेसबुक है उसके ऊपर इन तमाम ट्रेनर्स के प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ट्रेनर्स के बारे में मज़ीद जानने के लिए, तो आप इन हमारी वेबसाइट्स, हमारे डिजिटल स्किल्स अकेडमी के पेजेस को विजिट कर सकते हैं और इन ट्रेनर्स के बारे में मज़ीद जान सकते हैं। सो दिस इज समथिंग कमिंग बिग। वी आर प्रिपेयरिंग and working day and nights on a very big project that is expectedly or tentatively to be announced in June. And to know what is coming soon, something big, stay connected, join our pages on LinkedIn or Facebook, and you will get surprise inshallah in June inshallah, regarding our next project. So this is all from my side. The introduction of Digital Skills Academy is completed now, and I would request to Miss Saman to please share the screen and start the workshop. Assalamu alaikum, everyone. First of all, thank you for joining the session today. So, my name is Amanas, and I am a web developer and a freelancer and working on different stacks. So, before we start, I would love to know, Bakar Ahmed, can you please mute your mic? इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, I would love to know a little about you all. So can we do a quick round of introductions? Just tell your name, your background,
and if you have any experience in any profession. Okay. So let's start with, I guess, Rida. Rida Omar, can you introduce yourself? Rida, are you hearing me? Okay, let's see Bilal. Can you introduce yourself? Okay, Saman, I would like to add one thing. It will be really appreciable if we can skip the introduction because currently we are having a recorded session and we have to upload it on other forums. So I will appreciate if we can have an introduction session after the completion of our first day, and at end when we will be having a question answer session, then we will take the introduction of our participants. ओके ओके इट्स ओके। मैं जस्ट इंट्रोडक्शन में इसलिए चाहती थी कि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, बट इट्स ओके, वी कैन कंटिन्यू। थैंक यू। So sorry to cut here. Let me add, Miss Saman, we have a mix of blend of different people from different backgrounds. There are students from universities. They are experienced. They are head of departments. There are managerial position people. They are attending the workshop. So this is overall broader introduction, the background. Okay, all right. So we have a mix of beginners and learners. Okay, so this workshop will be really helpful for all of you. So आज का जो हमारा जो एजेंडा है वो है डिजिटल पोर्टफोलियो वर्कशॉप। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि क्या लगता है आप लोग को, व्हाई डू यू थिंक पोर्टफोलियो इज इम्पोर्टेंट? Okay, let me start with a simple story. Two developers applied for a job. Okay, one explained skills and other showed his work. Guess who got hired? The one with the portfolio. Because today we are going to talk, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि पोर्टफोलियो क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हायरिंग इजीली हो जाती है, जो कि आपको एक्चुअली हेल्प करता है जॉब्स में, क्लाइंट्स में। क्योंकि रियलिटी है यही कि स्किल्स अलोन जो है ना, आप उसकी वजह से आप हायर नहीं हो सकते, लेकिन योर वर्क गेट्स यू हायर्ड। आवर डिजिटल पोर्टफोलियो इज बेसिकली योर ऑनलाइन आइडेंटिटी, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, अपने स्किल्स दिखाते हैं, और जो भी आपने बिल्ड किया हुआ है, जो भी अब तक आपने बिल्ड किया हुआ है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत प्रो लेवल के डेवलपर हो या जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपने किया है, जितना भी आपको आता है, वो आपका डिजिटल पोर्टफोलियो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, और वो आपको आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी को आपको विजिबल कर रहा होता है। सो And before I show you some examples of digital portfolio, let's first understand why having a portfolio is important. Because if we don't understand its importance, we won't realize कि कितना powerful है ये हमारे career में ना। जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम किसी सीरियस ट्रीटमेंट के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आप जस्ट ऐसी किसी डॉक्टर के पास नहीं चले जाते ना, वो उनका आप पास पेशेंट्स, उनके सक्सेस रेट्स, उनका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। मेक सेंस? तो आज का सेशन इसी बारे में आपको कि व्हाई द पोर्टफोलियो इज इम्पोर्टेंट, ऐसा क्या होता है पोर्टफोलियो में जो वो इतना इम्पोर्टेंट है आपकी जर्नी के लिए। मे बी आज का सेशन आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगे, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंस, एक्चुअली ये मेरा मेन फोकस ये है कि आपको मैं इसकी पहले इम्पोर्टेंस बताऊं, और ये आपकी करियर में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस आपको इससे आइडिया होगा। और उसके बाद जब हम पोर्टफोलियो बनाएंगे, प्रैक्टिकल साइड पे जाएंगे, बिल्ड करेंगे, लॉन्च करेंगे पोर्टफोलियोज को लाइव, then you really enjoy the process and see your work come to life. So what is a digital portfolio? इम्पोर्टेंस क्या है? डिजिटल पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आज की टुडेज जॉब मार्केट में, बिकॉज ये आपको एक तरह से जॉब प्लेसमेंट में हेल्प कर रहा होता है। जॉब प्लेसमेंट में, आपका ब्रांड बनाने में, आपके स्किल्स को शोकेस करने में, और फ्रीलांस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब कोई रिक्रूटर जब आप अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए,
तो कोई भी रिक्रूटर वो जस्ट आपकी सीवी पे रिलाई नहीं कर रहा होता. इफ यू डोंट हैव पोर्टफोलियो ऑब्वियसली दे विल चेक योर सीवीज, बट अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए हेल्पफुल हो जाता है रिक्रूटर के लिए, कि वो आपका एक्चुअल वर्क देख सके. आप उस अपने पोर्टफोलियो की वजह से स्टैंड आउट कर सकते हैं अदर कैंडिडेट्स के दरमियान. ओके. एंड हाउ कैन यू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड? आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी है. जब कोई आप अपना लाइफ, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो ऑब्वियसली वो गूगल पे इंडेक्स हो जाता है. ओके. जब आपको कोई किसी नाम से सर्च करेगा गूगल पर तो ऑब्वियसली वो आपका नाम, आपके नाम से जो आपकी पोर्टफोलियो बना हुआ है लाइफ, और आपका जो वर्क है वो गूगल पे इंडेक्स हो जाएगा, वो विजिबल हो जाएगा. आपके जो रियल स्किल्स हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है आपका पोर्टफोलियो. जैसे कि instead of saying कि you are a developer, I am a developer, that's why I am giving example of developer. Instead of saying कि I am a developer, आप अपने उनको प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं अपने स्किल्स प्रूव करने के लिए, कि मैंने सपोज ई कॉमर्स, दे वांट ई कॉमर्स वेबसाइट्स, तो आप उन्हें अपने ई कॉमर्स वेबसाइट्स उसमें डिस्प्ले किए हुए होंगे कि ये सारी ई कॉमर्स के वेबसाइट्स हैं, वेरिएशन हैं, आप चेक कर लें, ये मेरा काम है. ठीक है. तो ये इस तरह से आपके रियल स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है. और लास्ट थिंग जो है वो फ्रीलांस एसेंशियल, यानी कि आप किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर जाएं, अपवर्क पे जाएं, फाइवर पे जाएं, क्लाइंट्स हमेशा आपको एक चीज पूछते हैं कि आपका प्रीवियस वर्क दिखाएं. वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपके पास क्या स्किल्स है, आपको क्या आता है, कौन कौन से स्टैक्स पे आपने काम किया है. अगर उनको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवानी है तो सिंपली वो उनको अपना आपके पोर्टफोलियो में से वो अपने रेलेवेंट जो उनको नीड है काम की, वर्डप्रेस की वेबसाइट से, तो वो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट देख लेंगे. शॉपिफाई की वेबसाइट नीड है तो आपकी शॉपिफाई की वेबसाइट्स देख लेंगे. तो इस तरह से आपका जो पोर्टफोलियो होता है ना वो आपका प्रूफ बन जाता है. चलें, तो ये बताएं कि हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी हैव अ पोर्टफोलियो? जस्ट रेज हैंड्स. वाओ, सो मेनी. गुड. ओके, चले तो कुछ सैम्पल पोर्टफोलियो से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू माय ओन पोर्टफोलियो. Okay, so I hope they're visible. So this is something I have built myself to showcase my skills and projects. And I will walk you through it like कोई भी यूजर इसको किस तरह से एक्सपीरियंस करता है, तो मैं उसी तरह से आपको इसको दिखाऊंगी. ठीक है. चलें, सबसे पहले तो ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप क्या नोटिस करते हैं किसी भी वेबसाइट पे? डिजाइन या कंटेंट? आई गेस डिजाइन. तो मुझे लगता है कि किसी भी वेबसाइट के लिए सबसे पहले उसका जो डिज़ाइन फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो उसका डिज़ाइन होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लीन, नीट एंड क्लीन वे में होना चाहिए, ताकि वो मैसअप ना हो रहा हो और वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे लगे, ऑर्गेनाइज लगे वो चीज़. ठीक है. तो ये सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक इंट्रोडक्शन सेक्शन, जहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि हु आई एम एंड व्हाट आई डू. आपको देखते ही समझ आ जाएगा सबसे पहले कि who I am. Because if someone lands here, they should understand me within a few seconds. All right. So next come is social links. Here I have added my social links like LinkedIn and Instagram, Upwork profile link. So anyone can explore about my work. And next come is this skills section. स्किल सेक्शन विच आई हैव लिस्टेड द टेक्नोलॉजीज जिन पे मैंने काम किया है. अब ये जो स्किल सेक्शन है ये फिर उन्हीं को ही समझ आता है जो टैक्स से रिलेटेड होंगे, मेरे टैक्स डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे, उनको ये स्किल सेक्शन समझ आ जाएगा. जो आपको कोई ओवरव्यू दे रहा है कि मतलब आपको कौन कौन से स्किल्स आते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा. लेकिन रिमेंबर कि स्किल्स अलोन आर नॉट एनफ.
आप भी किसी को ट्रस्ट कर सकते हैं क्या, जो कि सिर्फ अपने स्किल्स को लिस्ट डाउन कर दे और आपको कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह नहीं दिखाए अपने पोर्टफोलियो में? आई गेस नो. Next come is project section, featured work. So this is the most important part of any portfolio. Here I have added real world projects with live links, so anyone can actually see my work. It's taking time in loading. So these all are my work. Yeah. So I provided with live links. इसके साथ साथ मैंने स्टैक भी मेंशन किया हुआ है और प्रोजेक्ट के नाम, उसके साथ जो भी उसमें नेसेसरी मुझे लगा कि स्टैक्स यूज हुए हैं उनके नाम. ठीक है. और कुछ ऐसे ऑब्वियसली आप सारे लिस्ट डाउन भी नहीं कर सकते कि जो जो देखने वाला है वो इतनी लंबी लिस्ट में वो गुम ही हो जाए. जो आपको अपने बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स लगे वो आप उनको लिस्ट डाउन करें. और उसके बाद कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जब आप कंपनीज में काम कर रहे होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं. ऑब्वियसली उनको उनकी सीक्रेसी भी मेंटेन रखनी है. तो उनके लिए आप उनको इस तरह से लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि अगर कोई आए आपके पास और वो बोले कि मुझे इस तरह का रिलेटेड प्रोजेक्ट दिखाएं तो वो फिर आप उनको अलग से दिखा सकते हैं या किसी तरह आप उनको उसके लिए ओवरव्यू दे सकते हैं. ठीक है. तो ये जो चीज है, ये प्रोजेक्ट वाला सेक्शन आई थिंक कि ये ट्रस्ट बिल्ड करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है. और अगर यहाँ पर लाइव लिंक्स ना लगे, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लगे हुए, डू यू थिंक कि इट विल बी हेल्पफुल? I guess live links are more helpful, right? Then comes this contact section. I have made it easy कि कोई भी very easily वो reach out कर सके. देखिए एक सिंपल सा एक फॉर्म है जिसमें कि वो अपनी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करने की, और उसके अलावा कांटेक्ट नंबर, ईमेल एंड माय लोकेशन. ठीक है. And just come down, ये WhatsApp link, and this is the phone link. This is all the necessary thing. So if anyone try to contact, he or she can easily contact. So this is a very simple portfolio, not too complex, but I think in my visual that it is very effective and clear. My goal is not to impress with complexity, but ये कि वर्क आपका क्लियरली मेंशन. सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, पोर्टफोलियो आपका उसको आंसर करे. वो ये कि व्हाई शुड समवन हायर यू, ऐसी क्या वजह है कि आपको हायर किया जाए. ये आपका पोर्टफोलियो आंसर कर रहा है उस चीज को. ओके. लेट्स come back to the slide. तो क्या लगा आप लोग को कि अगर आप क्लाइंट होते तो वुड दिस पोर्टफोलियो कन्विंस यू? Okay, let's come towards some more samples. अच्छा, अब ये बात आ जाती है कि अगर आप डेवलपर नहीं है, इफ यू आर सम विद अदर प्रोफेशन लाइक मेडिकल के प्रोफेशन से हैं, किसी और भी प्रोफेशन से जहाँ से आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो हमारे पास बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं वेबसाइट पे जिसके थ्रू हम अपने पोर्टफोलियोज बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बजट, इवन विद जीरो कॉस्ट. उसके अलावा हमारे पास AI टूल्स आ गए हैं. बहुत सारे AI टूल्स ऐसे हैं जो हम सीखेंगे भी इस वर्कशॉप में कि हमें किस तरह से उनको यूज करके विद इन 15 to 20 मिनट्स हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, और न सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं, उसको लाइव भी कर सकते हैं. ठीक है. तो ये एक सिंपल सा पोर्टफोलियो है. ये मुझे इंटरनेट से मिला था, बट आई गेस ये कुछ डिस्टर्ब आ रहा है. मैं आपको
और भी पोर्टफोलियोज दिखाती हूँ, कुछ टेम्पलेट्स दिखाते हैं। अगर आप थीम फॉरेस्ट पे जाएं तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ थीम्स पड़ी हुई हैं, जिसमें आप सर्च करें पोर्टफोलियो, पर्सनल पोर्टफोलियोज। ओके, पर्सनल पोर्टफोलियो। सो यहाँ पे आपको हंड्रेड्स ऑफ थीम्स मिल जाएंगी जो कि आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड होंगी। ये डिजिटल एजेंसी से रिलेटेड है। चलिए लेट्स ओपन दिस वन, देखते हैं कि एजेंसी की पोर्टफोलियो किस तरह की होती है। देखिए, यही होता है फर्स्ट इफेक्ट जब आप लैंड करेंगे किसी वेबसाइट पे। और ये इतनी ज्यादा इसमें ये देखें एनिमेशंस लगी हुई हैं, और ये तो उस वक्त पॉसिबल है। एआई आपको बना के दे सकता है पोर्टफोलियो, बिल्कुल बना के दे सकता है, लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट आप किसी से बहुत ज्यादा आपको अच्छे लग रहा है कोई पोर्टफोलियो और आप चाहते हैं कि आप उसको खुद बनाएं, तो ऑब्वियसली अगर आप डेवलपर हैं तो यू कैन डू दिस। हम वेब डेवलपमेंट में किसी भी चीज को ना नहीं है। और कोई भी चीज ये नहीं है कि वो पेड है। वेब डेवलपमेंट में आप अगर आपको क्लाइंट बोल रहा है कि आपने वेबसाइट उल्टी चलानी है, तो आप उनको उल्टी चला के दिखा सकते हैं वेबसाइट। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू नो कोडिंग। ओके, लेट्स स्क्रॉल डाउन। ये अपना देखिए अपना वर्क उन्होंने शो किया हुआ है। ये जिस पे उन्होंने काम किया हुआ है, एजेंसी की पोर्टफोलियो है इस हिसाब से, with the screenshots, and definitely the view demo. This is the link. Blog pages. आप इनके एनिमेशन चेक करें, कितनी जबरदस्त माशाल्लाह ये वेबसाइट है। तो कभी भी आपने भी डेस्परेट नहीं होना है। अगर आप कोडिंग की फील्ड से रिलेटेड नहीं भी हैं, तो आपके पास इंटरनेट पे हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे जो कि आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इवन सम टेम्पलेट्स आर अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट ऑल्सो। तो आप उनको यूज करके उसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करके आप उनको अपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। Okay, let's go back. This is some personal portfolio, not agency one. Let's check this one. ये डिजाइनर की पोर्टफोलियो है। तो ये इनके डेमोज है, किसी भी डेमो पे जाके चेक कर सकते हैं। In a portfolio, we usually don't need backend or database because mostly static content होता है हमारे पास, like your introduction, skills and projects. Developer. लेकिन आप फर्स्ट सेक्शन देख के आपको समझ आ गया कि आप किसका पोर्टफोलियो देख रहे हैं। डाउनलोड सीवी, सोशल लिंक्स, and then their services, similarly like a skill section. ये क्या क्या स्किल्स हैं इसके पास, and this is the work section, projects. Okay, this is the add-on कि उन्होंने अपना रिज्यूमे भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और ये इनका कॉन्टैक्ट सेक्शन। Okay, so let's go get back to the slide. चले, तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए पोर्टफोलियो का, ये डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि इंट्रो सेक्शन होता है। इंट्रोडक्शन आपको ये बता रहा होता है कि आप किस फील्ड से रिलेटेड है। Just a minute.
ओके, इंट्रो सेक्शन आपको ये बता रहा होता है कि आप किस फील्ड से रिलेटेड हैं, आपका नाम, आपका रोल, आपकी शॉर्ट टैगलाइन आ जाती है इंट्रो सेक्शन में। और उस सेक्शन जो है वो बहुत क्लियर और एंगेजिंग होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वो यूजर्स को वही नजर आ रहा होता है ना। अगर कोई 5 सेकंड्स भी आपके साथ स्पेंड कर रहा है तो वो उसको इंट्रोडक्शन सेक्शन को देखकर समझ आ जाएगा कि ठीक है भाई, बंदा कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, सोशल लिंक। और जैसे भी पहले भी डिस्कस हो चुकी हूँ कि ये रिक्रूटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और क्लाइंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लाइंट्स भी देखना चाहते हैं कि आप कौन कौन से आपका एक्सपीरियंस कितना है, कहाँ पे आप काम कर चुके हैं, तो वो आप डेफिनेटली आपके सोशल प्रोफाइल्स को विजिट करते हैं। तो वो सोशल लिंक आपके लिए इस तरह इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है स्किल सेक्शन। या स्किल सेक्शन आपको डिफाइन कर रहे होते हैं कि आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे होते हैं, काम किया हुआ है आपने। लाइक अगर एक डेवलपर है तो बेसिक स्किल्स जो उसके HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वो तो डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि एक कोई भी वेबसाइट और या कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बगैर तो चल ही नहीं सकता है। वो तो मेन फाउंडेशन जो है किसी भी सॉफ्टवेयर या वेब का HTML CSS और जावास्क्रिप्ट होते हैं। उसके अलावा जो आपके स्टैक्स हैं जैसे कि रिएक्ट, नेक्स्ट.js, एंगुलर, बैकएंड पे आपने काम किया है, उनकी स्किल्स मेंशन करें आप। ठीक है, बट रिमेंबर, स्किल्स आर अलोन नॉट एनफ, प्रोजेक्ट्स आर, जो कि उनको प्रूव कर रहे होते हैं। अगर आपने लिख दिया है कि अपने 20 स्किल्स हैं आपके पास, लेकिन उन स्किल से रिलेटेड आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो कोई भी आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। व्हाट मैटर्स मोर, स्किल लिस्ट या प्रैक्टिकल वर्क? स्किल लिस्ट नहीं ना, प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, और फिर जब आप अपने प्रोजेक्ट के सेक्शन में आते हैं तो वहां पर आपका रियल वर्क विथ लाइव लिंक, शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस, और इसके अलावा कोई भी जो विजिटर होता है और या आपका एम्प्लॉयर होता है, वो आपके प्रोजेक्ट के सेक्शन को देखकर अपने मतलब के प्रोजेक्ट्स विजिट करके और देन हायर, दैट्स द सिंपल थिंग। और नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टैक्ट सेक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल लगना चाहिए कि वो उसमें कहीं कॉन्टैक्ट ढूंढते ढूंढते गुम ही ना हो जाए। वो इतनी उसमें इस तरह की कहीं ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी ना क्रिएट कर दी जाए उस कॉन्टैक्ट सेक्शन में कि वो जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है वो कॉन्टैक्ट करने के बजाय वहां से भाग जाए फ्रस्ट्रेट होके। ठीक है, तो बस सिंपल सा एक फॉर्म रखें जिसमें कि वो डिस्क्राइब कर सके। फॉर्म इसलिए नेसेसरी होता है कि आप वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको डिस्क्राइब कर सके कि मैं आपसे क्यों कांटेक्ट करना चाह रहा हूँ, किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कांटेक्ट करना चाह रहा हूँ, या कोई डीबगिंग से रिलेटेड इशू है, या एनी जो भी उसका मैटर है वो उससे डिस्कस कर सके। और सिंपल आजकल व्हाट्सएप लिंक है, फोन लिंक है, ईमेल, दैट्स एनफ। ठीक है, तो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे पास एक पोर्टफोलियो को बनाने के लिए? अगर तो आप डेवलपमेंट की फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपको सबसे पहले HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये फाउंडेशन है। ये बेसिकली वेब की फाउंडेशन है, जो कि उसके बगैर जो है आप कुछ काम ही नहीं, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर पे काम ही नहीं कर सकते। बाकी जो सारी आगे चीज़ें आ जाती है, रिएक्ट, नेक्स्ट, एंगुलर, तरह तरह की लाइब्रेरीज और बैकएंड की चीज़ें, वो सारी उनकी सारी की बेस जो है ना वो बेसिकली यही है, ये 3 चीज़ें। ठीक है, और फिर आ जाते हैं हम गिटहब की तरफ। गिटहब क्या चीज़ है? गिटहब इज अ रेपोजिटरी। गिटहब समझे, अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो वो एक तरह से हमारा कबर्ड है, या कबर्ड नहीं तो अगर आप किसी म्यूजियम में जाते हैं वहां पर एक कोई बहुत अच्छी सी चीज जो है वो किसी ग्लास शीशे के उसमें रखी हुई है अलमारी में, जो कि व्यू कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। तो वो बेसिकली आप समझे कि वो एक गिटहब है। ठीक है, अगर कुछ आके चेंज करना है तो वो उसके अंदर चेंज हो जाएगी और वो फिर बाहर व्यू आप कर सकते हैं। तो इस गिटहब इज जस्ट अ रेपोजिटरी जहाँ पे आप अपना कोड रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है वर्सेल, नेटलिफाई। ये फ्री होस्टिंग आपको प्रोवाइड करता है, इसलिए मैंने मेंशन किया, वरना तो बहुत सारे हैं होस्टिंग प्रोवाइडर्स पेड वाले, लेकिन ये वर्सेल और नेटलिफाई पे आप जाके अपनी पोर्टफोलियो को फ्री डिप्लॉय कर सकते हैं और वो वेबसाइट आपकी पोर्टफोलियो जो है वो लाइव हो जाएगी। ओके, सो करियर अपॉर्चुनिटीज। जी, तो क्या क्या हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटी होती है?
अगर हम एक अच्छा पोर्टफोलियो रखते हैं तो। फ्रीलांसिंग, चलिए मैं अपनी जर्नी आपको बता देती हूँ कि फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो के थ्रू किस तरह से मिल सकती है। देखिए सबसे पहले तो मेरा भी जो एक्सपीरियंस है वो किसी एजेंसीज में ही जाके काम किया मैंने अबाउट 3 इयर्स। फिर उसके बाद मुझे फील हुआ कि फ्रीलांसिंग इज़ अ वेरी वाइड ब्रॉड जर्नी। अगर हम फ्रीलांसिंग में स्टेप इन करते हैं तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मिलता है हमें। तो मैंने भी अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे पास मतलब मुझे जो है ना वो एक लिंक अप्लाई करने का ना इंडीड पे या लिंक्डइन पे मुझे एक क्रेज है। मुझे बस कोई भी अपनी से रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो भले मेरे पास टाइम हो ना हो मैं ना उसको अप्लाई कर देती हूँ कि मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहे हैं नहीं, मेरे इंटरव्यू की कॉल आ रही है। सो तो इसी तरह मैंने अप्लाई किया रैंडमली। तो मेरे पास उन शॉपिफाई से रोल के लिए मैंने अप्लाई किया था तो उनकी कॉल आई मेरे पास और वो मुझसे बोलने के अच्छा आपका शॉपिफाई पे कितना एक्सपीरियंस है। तो आई टोल्ड अबाउट माई एक्सपीरियंस टू देम और एक्सपीरियंस बताने के बाद फिर उन्होंने मुझसे बोला कि ये अच्छा डिज़ाइन है, नहीं उन्होंने बोला अपनी वेबसाइट सिखाएं मुझे। तो मैंने उनको अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट सिखाई तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये डिज़ाइन है कि आप ये वाला डिज़ाइन बना सकती हैं लेकिन ये हमें आज ही चाहिए, सिर्फ जस्ट हेडर। वो हेडर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपनी वेबसाइट भी। तो उसके बाद मैंने उनको बोला ठीक है आई कैन डेवलप द सेम हेडर। और उसके बाद उन्होंने मुझे वो हेडर बनाने के लिए दिया, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हेडर था तो मैंने पूरे दिन लग के उसको बनाया और सेम डे उन्होंने मुझे पेमेंट कर दी जस्ट फॉर हेडर। एंड ऑब्वियसली जब पेमेंट आती है फ्रीलांस जर्नी में तो दैट इज़ बहुत ही खुशी होती है सबको। लेट मी ओपन दैट वेबसाइट टू शो यू। तो इस तरह से मुझे अपना पहला फ्रीलांस का काम मिला था। तो देखिए क्या चीज़ मैटर की, पोर्टफोलियो, आपका वर्क, आपका स्किल्स नहीं। उन्होंने मेरी सीवी पढ़ी लेकिन उन्होंने मुझसे पहले मैंने मेरे स्टोर्स देखे जो कि मैंने शॉपिफाई पे क्रिएट किए मैं और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे हायर किया। तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है, वो आपका काम। नॉट नेसेसरी कि प्रो लेवल का काम हो, आप उसको जो भी आपको लेवल है क्योंकि हर लेवल की नीड होती है। आपको दिखा देती हूँ। जी, तो ये मेरी वेबसाइट है जो कि आई गेस स्क्रीन विजिबल हो रही है। इस तो ये जो था मेरा फर्स्ट वर्क था जो कि मुझे फ्रीलांसिंग के थ्रू मिला था। उसमें ये देखिए अगर आप ये थोड़ा सा यहाँ पर सही नहीं आ रहा, मैंने इसको एक्चुअली बड़ी स्क्रीन पे खोला हुआ है, मैं जरा छोटी स्क्रीन पे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आप इसका हेडर देखें, ये जो डेवलपर्स हैं वो समझ सकते हैं कि ये हेडर जो है खासा कॉम्प्लिकेटेड है, ना ये किसी थीम से बन रहा है ना किसी, बिल्कुल स्क्रैच से मैंने ये हेडर बनाया है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देखेंगे ये हेडर जो है कम्प्लीटली चेंज हो जा रहा है। अगर आप इसका मेन्यू चेक करें, क्लिक ऑन दिस मेन्यू, ये देखिए ये इसका पूरा मेगा मेन्यू बना हुआ है। और अगर आप इसको फोन पे चेक करेंगे तो ये इसका हेडर डिफरेंट है और इसका इंटरनल जो मेन्यू बार है वो भी पूरा डिफरेंट है। एनीवेज, तो ये है कि आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका वर्क है आपके फील्ड में, जो आपको फ्रीलांस जर्नी में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट
बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाती हैं रिमोट जॉब्स। सॉरी, जस्ट अ मिनट। रिमोट जॉब्स में पोर्टफोलियो किस तरह से इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो रिमोट जॉब्स आप किसी भी इंटरनेशनल कंपनीज के लिए घर बैठे काम कर सकते हैं, तो आप का जो पोर्टफोलियो है ऑब्वियसली वहाँ पे भी कॉम्पीट आपको करने में बहुत हेल्पफुल होता है। आप अपना पोर्टफोलियो अपने सीवीज के साथ अटैच रखें। जो भी क्लाइंट है या जो भी कंपनी है वो सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो देखते हैं और वो ये देखते हैं कि इधर आप का इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि रिमोट जॉब में बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक्सपीरियंस, क्योंकि काम जो है ना वो अकेले ही करना होता है, ना कोई कोलीग होता है साथ में। मीटिंग्स चल रही होती है लेकिन पर ये कि इस तरह से अवेलेबल नहीं होता है जैसे ऑफिस में हम बैठे हुए हैं और बराबर में किसी कुछ नहीं आ रहा है तो हमने पूछ लिया। और अब तो खैर एआई आ गया है तो एआई से भी बहुत हेल्प मिल जाती है, लेकिन पहले तो यही होता था जब एआई का इतना नहीं था तो हम एक दूसरे से पूछ रहे होते थे। पर एआई भी वही यूज कर सकता है जिसको थोड़ी सी बेसिक्स आ रही होती हैं। अगर उसको बेसिक्स नहीं आ रही है और मैं उसको बोल दूं कि ये काम मुझे करके दे दो, तो ऑब्वियसली वो एआई को यूज करके भी वो काम नहीं कर सकता। सही। एजेंसी वर्क है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर हाउसेज या डिजिटल एजेंसीज को ज्वाइन कर सकते हैं और रियल क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। मेरे मेरा जो सजेशन है वो यही है कि आप अगर आप सबसे पहले अगर आप किसी करियर ब्रेक से आए हैं तो आप सबसे पहले किसी एजेंसी को ही ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पर ये होता है कि आप अंडर में रहकर वहाँ पे काम सीखते हैं। आप 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करें, उसके बाद आप फ्रीलांस वर्क करें। काम बहुत है, ऐसा नहीं है कि फ्रीलांस लोग बोल रहे हैं कि फ्रीलांसिंग करने हैं काम नहीं है, कोई काम नहीं दे रहा। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपको काम आता है, तो आपको काम डेफिनेटली बहुत मिलेगा। स्टार्टअप में जाएं। स्टार्टअप्स ऑलवेज लुक फॉर स्किल्ड पीपल हु कैन एक्चुअली बिल्ड थिंग्स। अगर आपका पोर्टफोलियो रियल वर्क आपको शो कर रहा है तो योर चांसेस इंक्रीज अलॉट। स्टार्टअप्स में भी हायरिंग होती है क्योंकि उनको चाहिए कि लो पे पर काम करने वाला बंदा मिले। आई गेस किसी का माइक ओपन है। सो यू आर नॉट लिमिटेड जस्ट टू वन पाथ। एक सिंगल पोर्टफोलियो जो है अनलॉक कर रहा है आपके मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, तो हम सीखेंगे अगली जो हमारी 2 क्लासेस हैं कि किस तरह से हमने बिल्ड करना है पोर्टफोलियो को स्क्रैच से, किस तरह से उनको डिजाइनिंग करनी है, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर रखना है और उनको किस तरह से ऑनलाइन डिप्लॉय करना है। और फिर हमारे पास टर्डा बिग जॉब रेडी पोर्टफोलियो। वी ऑल विल हैव अ जॉब रेडी पोर्टफोलियो। चलें, तो कुछ एआई टूल्स हैं जिनको मैं यूज करके आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने उनको यूज करके और विद इन 15 to 20 मिनट्स आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा और उसको सिलेक्ट भी कर लेंगे। जैसे कि lovable.ai है, base44 है, या आप इनको जरूर से एक्सप्लोर करिए, नोट डाउन करें अपने पास। framer.com/ai है, ड्यूरेबल है। ये सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम पोर्टफोलियोज को बिल्ड कर सकते हैं इजीली। विद अगर आपका डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं भी तो जस्ट विद राइटिंग प्रॉम्प्ट्स। ओके। योर पोर्टफोलियो इज योर डिजिटल आइडेंटिटी। जस्ट डोंट लर्न स्किल्स, शोकेस देम। आप छोटी से छोटे काम भी करें, मैंने किया है और इसी तरह से मैं करती हूँ कि मैंने किसी की वेबसाइट पे कोई डिबगिंग की, उसको मैंने अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लिया। क्योंकि डिबगिंग करना किसी और के सॉफ्टवेयर में या किसी और की वेबसाइट पे, आप ये नहीं कि एक कोड जो है वो एक ही तरीके से आ रहा है। उस कोड उसको आने के यानी उसको शो होने के मल्टीपल वेज होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जब उसके कोड में घुसते हैं या उसके प्रोजेक्ट में घुसते हैं तो आप एक चीज को डिबग करने, एक चीज को ठीक करने के लिए 10 चीजें और सीख लेते हैं आप। तो ये इसलिए जो है ना, आपका जो भी आप काम करें, छोटे छोटे काम करें, बड़े बड़े काम करें, सबको नोट डाउन करें अपने पोर्टफोलियो में, अपने लिंक्डइन पे, अपने गिटहब पे। गिटहब बहुत ज़्यादा रिक्रूटर्स बहुत मैटर करता है। रिक्रूटर्स आपके गिटहब प्रोफाइल्स को विजिट करते हैं अगर उन्हें हायरिंग में इंटरेस्टेड होते हैं वो आपको। तो वहाँ पे आपको आइडिया भी होगा आप लोगों को कि गिटहब पे वहाँ पे एक टूल होता है जहाँ से हमें पता चल जाता है कि हम कितने फ्रिक्वेंटली गिटहब को यूज़ कर रहे होते हैं।
तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि हम किस तरह से गिटहब पे कोड पुश कर रहे हैं, कोड पुल ले रहे हैं, या इस तरह से हम गिटहब पे कितना फ्रिक्वेंट। तो ये थोड़ी सी आप लोग के लिए स्पेशल ऑफर है, अगर आप हमारा पूरा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 20% डिस्काउंट मिलता है आपको फुल कोर्स में, डेवलपमेंट की या जो भी कोर्स आप ज्वाइन करें। सिर्फ ये आप लोगों के लिए जिन्होंने वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है, और ऑब्वियसली लिमिटेड टाइम ऑफर है। थोड़े से हम क्विज़ेस रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए, तो चले हम क्विज की तरफ आते हैं। बस आप लोगों ने इसके आंसर जो है ना चैट में भेजना है। What is a digital portfolio? A social media account, a collection of your work, a resume या कोडिंग टूल? अभी तक मुझे 3 लोगों ने के आंसर्स रिप्लाई आए हैं। ओके, गुड गोइंग, गुड गोइंग। चलिए, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। Why is a portfolio important? आज की वर्कशॉप से आपने क्या क्या सीखा? पोर्टफोलियो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? फॉर एंटरटेनमेंट, to store files, to showcase skills and projects, या to watch videos? To showcase skills and projects. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Next move. What creates the first impression of a portfolio? फर्स्ट इम्प्रेशन किस चीज से पड़ता है? बैकएंड से, डेटाबेस से, फ्रंट एंड डिजाइन से, या होस्टिंग से? वेरी नाइस, बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं, सबने बहुत अच्छा सा यहाँ पे गेट किया है। नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which section is most important in a portfolio? ये सी तो आई गेस पहले वाली स्लाइड का भी था। प्रोजेक्ट, यस राइट। अस्मा, शहजाद, रुशा, के। So let's move to next question. Which of the following is used for styling a website? अब ये तो मुझे आइडिया नहीं है कि कितने यहाँ पर डेवलपर्स हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए CSS, यस। ये मुझे आइडिया हो रहा है कि यहाँ पर डेवलपर्स ज्यादा नहीं है। चलिए अभी हम एक छोटा सा जल्दी से इंट्रो ले लेते हैं कि कौन किस फील्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन नॉन डेवलपर्स क्रिएट अ पोर्टफोलियो? तो आप लोग को क्या लगता है, नॉन डेवलपर्स पोर्टफोलियो बना सकते हैं? यस, यूजिंग टेम्पलेट और टूल्स नॉन डेवलपर्स कैन क्रिएट पोर्टफोलियोज। व्हाट शुड अ गुड पोर्टफोलियो इंक्लूड? ओके, यहाँ तो मार्क ही हो गया। चले, प्रोजेक्ट्स एंड स्किल्स, ऑब्वियसली एक गुड पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स और स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अ पोर्टफोलियो? आई डोंट नो, ये आंसर्स क्यों यहाँ पर टिक हुए हुए हैं? टू गेट अपॉर्चुनिटीज। Now let's come to the bonus question. Which career path interests you the most? Just write down in the chat. Freelancing, remote job, किस तरफ जाना चाहते हैं आप लोग? क्या है आप लोगों का मेन गोल? रिमोट जॉब, जी जी, ओके, रिमोट जॉब, यस बिल्कुल। और स्पेशली यहाँ पर आई गेस ज्यादा फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर तो फीमेल पार्टिसिपेंट्स तो बहुत ज्यादा प्रेफर करती हैं रिमोट जॉब्स को, क्योंकि
वेरी बेनिफिशियल। और आजकल जो हमारे कराची के हालात और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें तो बेस्ट है रिमोट जॉब। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। बस मेरे तरफ से ये है कि एक छोटा सा मुझे जल्दी जल्दी से आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि मेरे माइंड में रहे कि कौन किस फील्ड से रिलेटेड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सीरत बिलाल। Bilal, can you just tell me about your profession? Beautician. Beautician? Wow. Okay. Waqar Ahmed? Iman Aziz? Okay. Tayyab Amin? Mohammad Uzair? आप लोग मुझे सुन भी रहे हैं? कासमा जहरा? आप आई डोंट नो, इंट्रोडक्शन देना नहीं चाहते या कॉल लगा के कहीं चले गए हैं? एनीवेज, मानूर शाहीन? मिन्हा?